लोग पढ़ेंगे बॉन्ड लाइन नोटिफिकेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन। बॉन्ड लाइन नोटेशन किसे कहते हैं? आईपीएससी में ही ये हम लोग पढ़ते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो जैसे कि मान लीजिए ये एक मैंने एक लाइन खींचा, ठीक, तो जी और एक इधर खींचा इधर खींचा, ठीक, तो जो जो ये यहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, इस पॉइंट पे कार्बन प्रेजेंट होते हैं। कार्बन जो कि हम लोग दिखाते नहीं है, इसी को कहते हैं हम बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो देखिए कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, तो यहाँ पे CH3 होगा तो 4 होगा। यहाँ पे 2 बॉन्ड बनाया CH2, यहाँ पे भी CH2, यहाँ पे CH3, तो इसलिए हम इसको ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक। तो ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। अब इसकी हम लोग नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। 4 कार्बन का होता है ब्यूटेन। ब्यूटेन ऐसे ही रख सकते हैं। ऐसे ही एक आधा और एग्जांपल देख लीजिए। ये देखिए 1 2 3 कार्बन, 4 5, ऐसे भी हम रख सकते हैं। तो 1 2 3 4 5, 5 कार्बन के क्या होते हैं? पेंटेन। और भी आ सकते हैं। ये मैंने डबल बॉन्ड लगा दिया, फिर यहाँ पे हमने OH लगा दिया। अब आता है नंबरिंग करना, तो नंबरिंग हम करेंगे यहाँ से 1 2 3 4 और 5। तो देखिए दूसरे पे क्या है? डबल बॉन्ड, तो इसका हो जाएगा पेंट। 2 पे है 2 इन, थर्ड पे है अल्कोहल 3 ऑल, ठीक, ये इसका नाम हो जाएगा। और भी हैं कई, यानी कि यही समझिए अगर कोई ऐसी लाइन खींची गई है और कहा बॉन्ड लाइन नोटेशन, तो इसी कहते हैं जो ये वाले पॉइंट होते हैं यहाँ पे CH3 या कार्बन एटम्स प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको हमने कहा है। एक और ले लेते हैं, जैसे ये हो गया इसी को हम लोग ले लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7। इधर से होगा, इधर से करिए 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। और फिर इसको ऐसे घुमा 1 2 3 4 5, इसको आप 6 मानो, इसको 7 मानो, इसको 8 मानो, इसको 9 मानो, इसको 10 मानो। 10 कार्बन के लेंगे। तो देखिए अब ये देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, 2 कार्बन है यहाँ पे ना, इससे जुटा हुआ। तो दूसरे पे क्या है? इथाइल। और यहाँ पे देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन, इधर भी इथाइल। तो हम कह सकते हैं कि 5,6 पे क्या है? इथाइल। और 2 बार है तो डाई इथाइल, ठीक। और 10 कार्बन के होते हैं डेकेन। डेकेन, ठीक, इसको ऐसे भी रख सकते हैं। अब हम आगे पढ़ते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये हुआ अब देखिए दो डबल बॉन्ड वाले हैं, तो इसकी नंबरिंग जहां से डबल बॉन्ड नजदीक हो इधर से लेंगे। 1 2 नहीं हो रहा, इधर से होगा 1 2 3 4 और 5। तो 5 के लिए होता है पेंट, पहले तो पेंट। और 2 बार डबल बॉन्ड है तो क्या लगाया जाएगा? ए, पेंटा। कहाँ कहाँ पे? फर्स्ट पोजीशन पे है और थर्ड पोजीशन पे। तो 1 और 3 क्या है? डाई इन, ठीक। ऐसे ही मान लीजिए ये हमने लिया ये। अब देखिए सबसे पहले क्या था? ब्रांचिंग देखेंगे। इसको हम इधर से भी ले सकते 1 2 3, तो भी 2 हो जाएगा। इधर से भी 1 2 3, तो हम ये लेते हैं ना, 1 ये 2 ये 3 कार्बन के, और 2 पे क्या है? मिथाइल। तो 2 देखिए 2 पे इधर जुड़ा है इधर जुड़ा है, तो डाई मिथाइल। मिथाइल कितने कार्बन के? 3 कार्बन के, हो जाएगा प्रोपेन। प्रोपेन, इसको एक और नाम दे सकते हैं नियोप्रोपेन। नियोप्रोपेन, ठीक। अब आगे हम पढ़ते हैं।
आखिर साइक्लिक कंपाउंड और के बारे में कि उनके नाम कैसे रखते हैं। साइक्लिक कंपाउंड को हम दो तरह से बांट सकते हैं। एक हो सकता है मोनोसाइक्लिक कंपाउंड, और एक हो सकते हैं बाईसाइक्लो या साइक्लिक कंपाउंड। इसमें मोनो मतलब वन, यानी कि इसमें वन रिंग होंगे, वन रिंग। बाई मतलब टू, यानी कि इसमें टू रिंग्स हो गए। ठीक, अब इनके नाम हम कैसे पढ़ते हैं इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि मोनो ही साइक्लिक के ले लेते हैं। तो मोनोसाइक्लिक में नाम में जो प्रीफिक्सेस हम लोग यूज करते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? नाम के जो पहले आए तो उसको हम लोग प्रीफिक्स बोलते हैं। तो यहाँ पे हम इनके प्रीफिक्स में हम लोग साइक्लो यूज करेंगे। इन नेमिंग प्रीफिक्स साइक्लो इज यूज्ड जस्ट बिफोर रूट वर्ड। रूट वर्ड के पहले क्या हम लोग ऐड करेंगे? साइक्लो। रूट वर्ड के पहले हम लोग साइक्लो यूज करेंगे। एक आध साइक्लो कंपाउंड हम लोग देख लेते हैं कि अभी उसी से क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये देखिए, ये एक रिंग बना, ऐसा हो जाएगा। तो इसका हम लोग नंबरिंग करें तो कैसे लिख सकते हैं? ये 4 कार्बन के 1 2 3 4 कहीं से नंबर के साइक्लो है ना, तो इससे पहले लिखेंगे लोग साइक्लो प्रीफिक्स में। ठीक, फिर 4 कार्बन का रूट वर्ड क्या होते हैं? 4 कार्बन के रूट वर्ड ब्यूट होते हैं ना, तो ब्यूटेन। और भी हैं, एक हम लोग और देखते हैं। ये देखिए, ये भी तो हो गया साइक्लो। अब 3 कार्बन के हैं, तो 3 कार्बन के साइक्लो का क्या नाम? 3 कार्बन का रूट वर्ड होता है प्रोप, और साइक्लो तो ऐड करना है, साइक्लो होता है प्रोपेन। ठीक, एक ऐसे ही कई एग्जाम्पल हैं। अब देखिए 6 कार्बन है यहाँ पे ना, 6 कार्बन साइक्लो है, तो साइक्लो। 6 कार्बन के क्या होते हैं? हेक्सेन। 6 कार्बन के हेक्सेन। अब कुछ डबल बॉन्ड वाले ले लिया जाए। जैसे ये हो गया, यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड लगा दिया, तो इसको कहीं से भी गिनिए हम, डबल बॉन्ड की पोजीशन जहां नजदीक हो गई। तो ये देखिए, डबल बॉन्ड होता है क्या होता है? एल्कीन कंपाउंड होता है ना। तो ये साइक्लो है ही, तो साइक्लो लिखो पहले प्रीफिक्स में। फिर 6 कार्बन के हैं तो हेक्सेन, और हेक्सेन एन की जगह क्या ई एन होता है ना, तो हेक्सीन। साइक्लो हेक्सीन यूज करेंगे। ऐसे कुछ और हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि इसमें कुछ फंक्शनल ग्रुप ऐड करके देखें उनके नाम कैसे आते हैं। तो जैसे ये कंपाउंड है, इनमें हम लोग सबसे पहले नंबरिंग देखेंगे कहाँ से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप है और साइक्लो तो है ही। तो साइक्लो तो हम लोग प्रीफिक्स लिखे, तो नंबरिंग हम लोग जहां से फंक्शनल ग्रुप पहले पड़ता है और डबल बॉन्ड की नजदीक, इधर से 1, इधर से नहीं चाहेंगे क्योंकि डबल बॉन्ड का पोजीशन लॉन्ग पड़ जाएगा, इधर से नजदीक पड़ेगा। 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन के हैं, तो पहले से साइक्लो है ही, तो साइक्लो हम लोग प्रीफिक्सेस में ले लेंगे। अब होता है 6 कार्बन के रूट वर्ड क्या होता है? हेक्सेन। साइक्लो इसके बाद हेक्सेन यूज करेंगे हम लोग, हेक्स। ठीक, और देखिए डबल बॉन्ड कहाँ लगा है? सेकेंड पोजीशन पे, तो हम लोग लिखेंगे 2। डबल बॉन्ड के लिए क्या होता है? इन। और हाइड्रोक्सी किस पोजीशन पे? 1 ऑल। साइक्लो हेक्सेन 2 इन 1 ऑल हो जाएगा, ऐसे इसको दिया जाता है। तो हम भी नंबरिंग ऐसे ही करेंगे जैसे पीछे वाले को किया। नंबर 1 पे क्या है? मिथाइल। तो देखिए ये भी एल्केन है, तो इधर से हम लोग नंबरिंग ये गलत है, जिधर से पोजीशन नजदीक पड़े तो हम लोग इधर 1, इधर 2, इधर 3, इधर 4 5 और 6, ये वाली एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे। एंटी क्लॉक में थर्ड पोजीशन पे क्या है? मिथाइल। कंपाउंड साइक्लो है, तो साइक्लो। कितने हैं? हेक्सीन। ठीक, ये हो जाएगा इसके नाम। अब हम देखते हैं, अगर इफ नंबर ऑफ कार्बन रिंग ग्रेटर देन या बराबर हो नंबर ऑफ कार्बन चैन से, तो हम किसको पेरेंट चैन लेते हैं। जैसे कि अगर कोई चैन दिया है, उसमें हम और एक
साइक्लिक चेन दिया है, एक साइक्लिक रिंग दिया है और एक ओपन चेन दिया है। वो दोनों एक साथ हो तो हम किसको सबसे पहले प्रायोरिटी लेंगे नेमिंग में, उसको। तो जैसे एग्जांपल में देखिए, जैसे ये है, ये एक साइक्लो कंपाउंड है और इसमें एक बिना साइक्लो कंपाउंड हम लोग ऐड कर दे रहे हैं, CH2 और CH2 और CH3। तो देखिए इसमें भी 4 कार्बन है, इसमें भी 4 कार्बन। तो ऐसे ही अगर पोजीशन आए तो हम किसको सबसे पहले नंबरिंग में या किसको हम पेरेंट चेन मानेंगे, तो इसके हम लोग पहले पढ़ते हैं कि क्या होता है, इसके बारे में जानें। तो इस पोजीशन में हम लोग एक नोट्स लिख चलते हैं, एक नोट ले लेते हैं। नोट यानी कि यदि इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग में ज्यादा हो या बराबर, ये क्या ज्यादा या बराबर हो किससे, नंबर ऑफ कार्बन चैन से, यानी ये चैन के या तो इनके बराबर हो साइक्लिक के या तो इनसे ज्यादा हो रिंग वाला, तो हम पेरेंट चैन में लिख देता हूं सीधे हिंदी में। तो हम पेरेंट चैन में साइक्लिक को हम, यानी जो रिंग वाला है उसी को हो, या रिंग, तो हम पेरेंट चैन में साइक्लिक या रिंग को पेरेंट चैन लेंगे। मतलब कि इस वाले को हम लोग लेंगे, यानी यहाँ पे अगर कार्बन की संख्या ज्यादा हो या इनके बराबर हो तो हम इसी को हमेशा लेंगे, इसको नहीं लेंगे ओपन चेन को। तो इससे अब हम पता चल गया, इनके हम नंबर नाम लिखेंगे। तो जहां से नजदीक 1 2 गलत, इधर से 1 जहां से सटा होगा वहीं से ना 2 3 4 कहीं से लिए। तो ये कितने कार्बन के, 4 कार्बन। 4 कार्बन के रूट वर्ड का होता है ब्यूटेन या ब्यूटाइल लिखेंगे, ब्यूटाइल। और कितने पोजीशन पे है, 1 पोजीशन पे, ठीक। और इसका क्या होता है रूट वर्ड, साइक्लो ब्यूटेन, ये इसके नाम हो गया। यानी कि अगर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा हो या बराबर हो किससे, चैन वाले से, तो हमेशा हम साइक्लो या रिंग वाले कंपाउंड से ही पेरेंट चैन मान के चलते हैं। ऐसे कुछ एग्जांपल और भी ले लेते हैं। और एक और बात आता है कि यदि मान लीजिए इफ नंबर ऑफ कार्बन इन रिंग, यानी रिंग में जो नंबर ऑफ कार्बन है वो कम हो चैन से, यानी कि चैन में कार्बन ज्यादा हो और रिंग में कम हो, तो हम पेरेंट चैन हमेशा चैन को लेते हैं। ये भी कंडीशन आता है ना। तो इसको जैसे कि इफ नंबर ऑफ कार्बन इन चैन में ज्यादा हो किससे, रिंग से, तो हम चैन को पेरेंट चैन लेंगे, ठीक। इसके भी एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे ये हमने एक रिंग ले लिया, ये 3 कार्बन के हो गए। अब हमने उससे ज्यादा वाले का एक पेरेंट चैन ले लेते हैं। देखिए ये देखिए 1 2 3 4 कार्बन, ये 3 कार्बन, तो ठीक किसको लेंगे, इसको हम लोग पेरेंट चैन मान के चलेंगे। ये हमारा पेरेंट चैन, यहाँ से नंबरिंग करिए 1 2 3 और 4, ये हमारा पेरेंट चैन हो गया PC, ठीक। 4 कार्बन। और कितने पोजीशन पे ये लगा है, प्रोपेन, तो साइक्लोप्रोपेन है। तो इसका नाम हो जाएगा दूसरे पे है 2 साइक्लो। प्रोपेन है यानी प्रोपाइल। 4 पे है ब्यूटेन, ठीक। ये इसके नाम हो जाएंगे। अभी तक हम लोगों ने ये बात किया कि अगर चैन में कार्बन की संख्या ज्यादा हो रिंग से तो हम चैन वाले को पेरेंट चैन मान के चलते हैं, और अगर दोनों में बराबर हो या कम हो तो हम लोग साइक्लिक वाले को मान के चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि यदि अगर फंक्शनल ग्रुप पेरेंट चैन में प्रेजेंट हो तो हम किसको पहले पेरेंट चैन मानेंगे, साइक्लिक वाले को मानेंगे कि ओपन चैन को मानेंगे। तो देखिए उसके बारे में थोड़े से नोट्स लिख लेते हैं। इफ फंक्शनल ग्रुप, यानी कि फंक्शनल ग्रुप क्या हो, इज
प्रेजेंट कहाँ पे, देन इट मस्ट बी, यानी तब हम क्या लेंगे, मस्ट बी टेकन, इट मस्ट बी टेकन इन पेरेंट चेन, यानी जहां पे फंक्शनल ग्रुप जिस वाले से जुड़ा हो, या तो साइक्लिक वाले से जुड़ा हो या तो ओपन चेन वाले जुड़ा, उसी को हम लोग पेरेंट चेन मानेंगे। जैसे ये हमारे 4 कार्बन के एक साइक्लो कंपाउंड हो गए, ठीक, 4 कार्बन के। और यहाँ पे हमने CH COOH ये स्टाइल ग्रुप का एक फंक्शनल ग्रुप जोड़ दिया, तो इसको हम लोग मानेंगे पेरेंट चेन। ये हमारा पेरेंट चेन हो जाएगा, ये जिसमें फंक्शनल ग्रुप होता है। अब हम इसकी नंबरिंग रखेंगे तो फंक्शनल ग्रुप के कार्बन को हम लोग इंक्लूड करते हैं 1 2 और 3, तो ये हमारे हो गया। और ये 4 कार्बन के हो गए, कितने पोजीशन पे हैं, दूसरे पे, तो नाम रखेंगे 2 साइक्लो, क्योंकि ये साइक्लो है। 4 कार्बन के होते हैं ब्यूटाइल, साइक्लो ब्यूटाइल। 3 कार्बन के प्रोपेन, तो ये प्रोपोनोइक एसिड है ही, प्रोपेनोइक एसिड, ये हो जाएंगे। और एक आध एग्जांपल कर लेते हैं तो शायद ज्यादा क्लियर हो जाए, सभी क्लियर हो जाएंगे। CH2 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 और CH3, यहाँ पे हमने अल्कोहल ले लिया। अब हमने क्या कहा है, यदि फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट देन इट मस्ट बी टेकन इन पेरेंट चेन, यानी कि यदि फंक्शनल ग्रुप जहां पे प्रेजेंट हो उसी को हम लोग क्या लेंगे, पेरेंट चेन। अब देखिए इससे अच्छा फंक्शनल ग्रुप तो ये है ना, ये हमारा हो गया। ये किससे डायरेक्ट अटैच है, साइक्लिक, तो हम लोग इसको अब पेरेंट चेन मानेंगे, इसको हम लोग सफिक्स के रूप में, प्रीफिक्सेस के रूप में यूज करेंगे। तो यहां से हम लोग नंबरिंग करेंगे, इधर से जिधर से नजदीक हो, 1 2 और 3, ये 4, इस बात का दोनों क्लियर बता रहा है। और ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन के हेक्सेन होते हैं ना, और कितने पे हैं, दूसरे पोजीशन पे, लिखेंगे हम 2 हेक्साइल, क्योंकि इसको प्रीफिक्सेस में लिख रहे हैं हेक्साइल। ये साइक्लो कंपाउंड है तो साइक्लो, ठीक। अल्कोहल है तो 4 कार्बन क्या होते हैं, ब्यूटेन। अल्कोहल कितने पे, 1 पे, 1 ऑल, ये ऐसे नाम हो जाएंगे। अब एक और चलते हैं एग्जाम्पल, इसके बाद इसको समाप्त करते हैं हम लोग। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो इसको समझ जाएंगे कि कौन से कैसे हो रहे हैं। एक बार जरूर आप लोग इसको प्रैक्टिस करिएगा। अब ये भी देखिए, तो इससे अच्छा फंक्शन ग्रुप ये होता है। यहाँ से नंबरिंग करें 1, फिर डबल बॉन्ड आता है ना, तो 2, फिर 3, फिर 4। अब इसका नाम रखें हम लोग, तो 4 पे क्या है, मिथाइल, तो 4 मिथाइल, क्योंकि अल्फाबेटिकल ऑर्डर चलेंगे बच्चा, ठीक, मिथाइल। उसके बाद से साइक्लो, ब्यूटेन है, 4 कार्बन के रूट वर्ड, नहीं इसमें इन भी है ना, तो ब्यूट, दूसरे पे देखो इन ऑल कितने पे है, 1 पे, और ये इसके नाम हो गए। अब आगे हम लोग बाईसाइक्लो के बारे में पढ़ते हैं। मोनोसाइक्लो हो गया, तो अब बाईसाइक्लो को पढ़ते हैं। बाईसाइक्लो कंपाउंड को हम लोग IPSC नेमिंग पढ़ें तो जब 2 रिंग ज्वाइंट होते हैं एक कॉमन कार्बन से, 2 कॉमन कार्बन से, तो उसी को हम ब्रिज कार्बन कहते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि व्हेन, यानी जब 2 रिंग ज्वाइंट विथ 2 कॉमन कार्बन, उसको हम कहते हैं ब्रिज कार्बन। वो होता है ब्रिज कार्बन, ठीक। अब इसके नामिंग में नेम हम लोग कैसे देखते हैं, कुछ देखिएगा ध्यान से। जैसे ये कोई हमें बाईसाइक्लो में मतलब 2 रिंग होने चाहिए बच्चा, 2 रिंग, ये हमने लिया, थोड़ा टफ बनाते हैं, ये हो गया। देखिए 1 और 2, इसमें अब हम लोग आते हैं नंबरिंग। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं ब्रिज कार्बन। देखिए 2 कॉमन कार्बन, ये कार्बन और ये कार्बन, तभी तो दोनों रिंग स्टार्ट हुए। तो ये कौन से कार्बन हो गए, ब्रिज,
ये हो गए ब्रिज कार्बन। ठीक, ये भी ब्रिज कार्बन हो जाएगा। अब नंबरिंग इसको जिधर से लॉन्गेस्ट चेन पड़े उधर से, इधर से देखिए करते हैं 1 2 3 4 5, नहीं छोटा पड़ा, इधर से चलते हैं 5 हो जाएगा तो 6 7 8, 8 ही तक आ रहा है। इधर से देखिए 1 2 3 4 5, ठीक, 6 7 8, इसको 9 मानेंगे तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। अब इसके नंबरिंग हम लोग जैसे करते हैं कि जितने भी कार्बन ब्रिज के अंदर आएंगे, यानी जितने भी कार्बन, ये जो कार्बन है ब्रिज वाले, इनके बीच में जितने कार्बन आएंगे, इनके बीच में जितने कार्बन आएंगे उनको हम लोग एक ब्रैकेट में लिख लेंगे। तो बाई साइकिल है तो इसके लिए हम लोग प्रीफिक्सेस लेते हैं। पहले बात तो प्रीफिक्स में लिख लें हम लोग। प्रीफिक्स क्या लेते हैं हम लोग? बाई साइक्लो, ये तो हमें याद करना है। ठीक, अब हम देखते हैं इसके नाम। तो 2 कार्बन है तो पहले तो हम 2 कार्बन के बाई साइक्लो लिख लें, बाई साइक्लो, ये हमारे प्रीफिक्स हो गए। अब इस जितने भी ब्रिज कार्बन है, इस ब्रिज कार्बन के बीच में जितने भी कार्बन आते हैं उनकी हम लोग संख्या लिखेंगे, जितने कार्बन आएंगे। तो ये हमने ऐसे भरकर बना। अब देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन से हम इधर से चलते हैं कितने, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। देखिए दूसरा ब्रिज आ गया ना, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, और दूसरा ब्रिज आ गया तो हम लोग लिखेंगे 3 कार्बन। अब इधर से चलते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, फिर ब्रिज आ गया तो फिर कामा 3। देखिए 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ब्रिज आ गया। ठीक, अब अगला आते हैं, इसके बीच से 1 ही कार्बन है, फिर दूसरा ब्रिज आ गया तो 1 हम लिखे। समझे आप? देखिए जितने भी ब्रिज वाले कार्बन हैं उनके बीच में जितने कार्बन होंगे उनकी हम लोग संख्या लिखेंगे। जैसे यहाँ से हमने यहाँ स्टार्ट किया, यहाँ तक 3 कार्बन, यहाँ से हमने इधर स्टार्ट किया जैसे 3 कार्बन, इधर से इधर स्टार्ट किया हमने 1 कार्बन। अब पूरे कितने कार्बन के हैं? 9 इनके रूट वर्ड है, 9 कार्बन है टोटल। 9 के लिए होता है नोनेन, नोनेन। ठीक, ये हो जाएंगे। एक आध एग्जाम्पल करें और इसको लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ब्रिज कार्बन सेलेक्ट करते हैं। देखिए ये हो गया ब्रिज कार्बन, ये हो गया ब्रिज कार्बन। अब इसकी नंबरिंग करते हैं 1 2 3, जिधर से लॉन्गेस्ट पड़े 4 5 6 7 और 8। ठीक, 2 कार्बन के प्रीफिक्स से साइक्लो, साइक्लो। ठीक, यहां से देखिए इनके बीच में कितने, 1 2 3 4 कार्बन के हैं, तो रूप बनाइए 4 लिखिए। अब इसके बीच में 1 और 2, इनके बीच में कोई कार्बन है नहीं है बच्चा, तो 0 लिखो ना। 8 कार्बन के ऑक्टेट, समझे? एक और कर लेते हैं। यहाँ पे हमने फंक्शनल ग्रुप भी ऐड कर दो। ठीक, अब नंबरिंग का देखो मजा आएगा कैसे। अब नंबरिंग हम लोग करेंगे जिधर से लॉन्गेस्ट है, इधर से करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इधर से करो ना 1, क्योंकि जहां से ब्रिज कार्बन स्टार्ट होगा वहीं से हम लोग नंबरिंग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बीच वाला 10। अब बाईसाइक्लो, नाम ही दिखते सीधे, बाईसाइक्लो। इस कार्बन के बीच देखिए कितने पड़ रहे हैं, 1 2 3 4 आ गया ना, 4। इधर से जाते हैं, इधर से 1 2 और 3 कार्बन आ गया ना, ब्रिज, अरे ब्रिज ये है भैया, ब्रिज तो 3, और इनके बीच एक है। ठीक, अब देखिए इनके क्या है, ये 10 कार्बन के, तो डेकेन, और 8वें पोजीशन पे क्या है, अल्कोहल, तो डेकेन, 8 ऑल, ये इसके नाम हो गए। अच्छा, अभी तक हम लोगों ने 2 कॉमन कार्बन थे उसके लिए पढ़े थे। अगर एक कॉमन कार्बन हो तो उसके लिए हम लोग क्या शब्द नाम लिखते हैं, तो उसके लिए लिखते हैं व्हेन
टू रिंग ज्वाइंट विथ, अभी तक हम लोग 2 चल रहे थे ना, अब ये एक कार्बन विथ 1 कॉमन कार्बन कॉल्ड, उसको हम लोग कहते हैं स्पाइरो, कॉल्ड स्पाइरो कंपाउंड। ऐसे को हम क्या कहते हैं? स्पाइरो कंपाउंड। जैसे ये एग्जांपल देखिए, यहां पे हमने एक ये कॉमन कार्बन लिया, ये अब देखिए यहाँ पे एक कॉमन कार्बन है 2 बाईसाइक्लो कंपाउंड के बीच में। तो इस ऐसे कंपाउंड जब आए तो वहां पे हम लोगों ने वहां पे बाईसाइक्लो के लिए हम लोग बाईसाइक्लो यूज कर रहे थे, 2 कॉमन कार्बन थे। यहाँ पे एक कॉमन कार्बन होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? स्पाइरो। तो ये देखिए 1 2 3, यहाँ पे 4 5 6 7 और 8 है। इसके लिए हम लोग प्रीफिक्सेस क्या लेंगे? प्रीफिक्स लेंगे हम लोग स्पाइरो, तो लिखे स्पाइरो। अब वही हाल है इसमें भी, जैसे उसमें हम लोग कर रहे थे। कॉमन कार्बन के बीच में देखिए कितने रूट हो रहे हैं, ये 1 2 3 इधर से चलिए 1 2 3 और 4, ठीक। स्पाइरो 8 कार्बन के लिए ऑक्टेन। एक आधा और एग्जाम्पल कर लेते हैं। इसको भी हम लोग नंबरिंग करते हैं, कहीं से करिए, इधर से करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इसके लिए वही नाम जैसे है स्पाइरो, इधर से लिए 1 2 3, इधर से चलिए 1 2 3 4 5, सॉरी 1 2 3 4 5, तो 9 कार्बन की 9 नहीं, ठीक, ऐसे हो जाएंगे। अब यहाँ तक हम लोगों ने आईपीएससी नेमिंग को पूरा कंप्लीट पढ़ लिया है। जो भी स्पेशल केस थे जैसे साइक्लो, बाईसाइक्लो और स्पाइरो, ये सब, ये कोई ज़्यादा ज़रूरी नहीं है आपके, लेकिन नॉलेज के अनुसार बहुत ही ठीक है कि कुछ थोड़ा जान जाए। बस ये चैप्टर यहीं पे समाप्त होता है।